मैं फरीदा आरटीआई एसके न्यूज एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। देखिए, कल यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक बड़ा डिसीजन लिया गया। उसके अंदर यह बोला गया कि क्लासिकल लैंग्वेज में 5 और लैंग्वेजेस को ऐड किया जाएगा। और ये 5 लैंग्वेज कौन से हैं? एक है मराठी, दैट इज महाराष्ट्र का, उसके बाद है बंगाली, फिर है पाली और प्राकृत और साथ ही साथ असमीज। तो ये जो 5 लैंग्वेजेस हैं इनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया गया है। मतलब कि अब क्या होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर, उनकी संख्या 6 से बढ़कर 11 हो जाएगी। पहले के 6 कौन से थे? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और उड़िया। तो ये अभी तक 6 थे, तो 5 और ऐड कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो स्टेटस दिया गया था वो था तमिल को 2004 में, और जो सबसे लास्ट था वो था 2014 में उड़िया। मतलब 2014 के बाद अब जाकर लगभग 10 साल के बाद किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। इनफैक्ट महाराष्ट्र के अंदर मराठी लैंग्वेज को लेकर काफी ज्यादा डिबेट हो रहा था, बहुत समय से मांग थी। 2014 में उस समय के जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने यहाँ पर एक कमिटी भी सेटअप किया था एक्सपर्ट्स का, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा जा सके। तो ये जो कमिटी थी, ये जो पैनल था, उन्होंने कहा कि मराठी लैंग्वेज जो है वो सारे क्राइटेरिया जो है मैच करता है, जिसकी वजह से यहां पर उनको भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए। और इसके अलावा यहां पर अगेन आप देख सकते हो, पिछले महीने की बात है, कांग्रेस पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर कि यहां पर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो इग्नोर कर रहे हैं इस तरह के डिमांड को, जैसे कि मराठी हो गया। और यहां पर पीएम मोदी जी के टेन्योर में 0 लैंग्वेज को अभी तक स्टेटस दिया गया, मतलब किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र का ही एग्जांपल बोला और कहा कि देखिए 2014 में रिकमेंडेशन दिया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार ने अभी तक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक और चीज हो जाता है कि मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देना, क्योंकि अभी आपको पता है महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव भी आ रखा है, तो इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन खैर जो भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन जो बंगाली है उसको भी क्लासिकल स्टेटस मिला, और इसीलिए ममता बनर्जी जी का ट्वीट आया और उसमें उन्होंने कहा, मोस्ट हैप्पी टू शेयर दैट बंगाली या फिर बांग्ला हैज बीन फाइनली अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। उन्होंने ये भी कहा कि हम लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ये अप्रूवल मिल जाए, और हमने इसके लिए 3 वॉल्यूम्स ऑफ रिसर्च फाइंडिंग ये भी सबमिट किया था, लेकिन फाइनली हमारा जो वेल रिसर्च क्लेम था उसको भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा यहां पर आसाम के भी जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि असमीज भी अब क्लासिकल लैंग्वेज के श्रेणी में आ गया है, और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया और साथ ही साथ कहा कि ये दिखाता है कि जो आसाम का यूनिक सिविलाइजेशन है, इट हैज विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। कई बार उसको तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हमने उसको संभाल कर रखा है। गिवन द सैक्रिफाइसेस आवर जनरेशन हैज मेड टू प्रोटेक्ट द असमीज लैंग्वेज एंड कल्चर, टुडे इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज इन माय लाइफ, ऐसा उन्होंने बोला। खैर अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि किसी भी भारतीय भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देना है तो किस बेसिस पर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, यहां पर एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी के द्वारा कुछ क्राइटेरिया सजेस्ट किए गए थे, और उस क्राइटेरिया में जो भी लैंग्वेज आता है तब जाकर उसको ये स्टेटस मिलता है। और ये क्राइटेरिया क्या है? बेसिकली 4 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला है, यहां पर बोला जाता है कि जो इसका इतिहास है, मतलब कोई भी जो भाषा है जो अप्लाई कर रहा है क्लासिकल स्टेटस के लिए, उसका इतिहास हजारों साल पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस अभी 50 साल पुराना कोई लैंग्वेज बना और उसको आप बोलो कि क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर आएगा, ऐसा नहीं। तो हजारों साल पुराना उसका इतिहास होना चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पर यह है कि एंशियंट लिटरेचर, मतलब आपने देखा होगा जैसे तमिल में बहुत सारे एंशियंट लिटरेचर आपको देखने को मिलते हैं, और कई सारी जो जनरेशन है वो इस लैंग्वेज को बोलते आ रही है, वो आज भी एग्जिस्ट करती है। तो ये दूसरा मेन आपका क्राइटेरिया होता है। तीसरा यहाँ पर ये बोला गया है नॉलेज टेक्स्ट। देखो नॉलेज टेक्स्ट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा लैंग्वेज है जहां पर सिर्फ पोएम्स लिखे हुए हैं, ठीक है, सिर्फ पोएम से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर उससे रिलेटेड जैसे कोई एपिग्राफिकल एविडेंस हो गया, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस हो गया, आपने देखा होगा ना हिस्टोरिकल चीज़ें अगर जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर मेंशन होती हैं बहुत सी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर होनी चाहिए, सिर्फ पोएम नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टिंक्ट इवोल्यूशन, मतलब कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है और उसका जो लिटरेचर है वो मॉडर्न फॉर्म से डिस्टिंक्ट होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए। या फिर हो सकता है कि वो डिस्टिंक्ट होगा, पुराना होगा, लेकिन आज के डेट में उसका फॉर्म चेंज हो गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसका थोड़ा सा अपना अस्तित्व होना चाहिए मॉडर्न फॉर्म से, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर किसी भी लैंग्वेज को यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का स्टेटस दे दिया जाता है।
इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो 5 नए क्लासिकल लैंग्वेजेस जो अभी स्टेटस दिए गए हैं उसमें से असमीज, बंगाली और मराठी, ये हम सब जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वाइडली स्पोकन है। लेकिन कई लोग यार डाउट कर सकते हैं पाली को लेकर, लेकिन मैं आपको बता दूं पाली भी भारत के कई एरियाज में बोली जाती है और सिर्फ भारत नहीं, इसके अलावा अगर आप देखोगे लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, वहां पर भी ये एग्जिस्ट करती है। एंड इट इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ बुद्धास सेरेमन। बुद्धा ने जो जो कहा था, जो चीज़ें थी उनकी, उसके बारे में बेसिकली पढ़ाया जाता है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, इलाहाबाद में, पटना में, कई जगह आपको ये देखने को मिलेगा। खैर यहाँ पर एक और बड़ा क्वेश्चन आप सभी के मन में आ रहा होगा कि इससे बेनिफिट क्या है, मतलब लोग इतने खुश क्यों हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट सोर्सेज के द्वारा बोला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनका ये कहना है कि जब भी किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलता है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं ताकि उस लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, ठीक है, और ज़्यादा वो फैले देश के अंदर, विदेशों में और ज़्यादा ये फैले, ऐसी कोशिश होती है। और इसके लिए सरकार कई कदम उठाती है। जैसे मैं आपको बताऊं संस्कृत के बारे में, संस्कृत में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश किया गया है सरकार के द्वारा। फिर इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल ये भी बनाया गया है ताकि जो तमिल टेक्स्ट हैं, जो कि अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, उनको ट्रांसलेट किया जाए ताकि लोग पढ़ सकें, उसके बारे में जान सकें। फिर इसके अलावा रिसर्च किया जा सके, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई कोर्स निकला जाए, तमिल लैंग्वेज जो स्कॉलर्स हैं उसके बारे में और ज़्यादा प्रमोशन हो। तो इसके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें की गई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जो कि मैसूरू में है, वहां पर सेंटर फॉर एक्सीलेंट फॉर स्टडीज क्लासिकल कन्नड़ा में, तेलुगु में, मलयालम में, उड़िया में, ये सारी चीज़ें आपकी खोली गई हैं। तो अगेन उससे काफ़ी चीज़ें प्रमोट होती हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड ये भी उस लैंग्वेजेस के प्रमोट करने के लिए यहाँ पर रखे जाते हैं। और इसीलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो नए क्लासिकल लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है उनके लिए भी यहाँ पर नेशनल अवार्ड लाया जाएगा सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आएगी। यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए अलग स्टेटस होगा, ठीक है, और साथ ही साथ उनको प्रमोट करने के लिए सरकार और कई सारे कदम लेगी, जैसे सेंटर खोलना हो गया। और देखिए इसके अलावा एक और जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है वो ये है कि इससे कई सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब कई लोग कहेंगे कि कितना हो जाएगा, जैसे रिसर्च के लिए चलो मान लो कि और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट वगैरह का प्रिजर्वेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन, एंशिएंट टेक्स्ट का जो डिजिटाइजेशन है, तो इसकी वजह से और कई सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आणि संपूर्ण केंद्र सरकारचे मी मनापासून आभार मानतो की इतक्या वर्षाची मागणी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या, ही मागणी माननीय मोदीजींनी आणि मंत्रिमंडळाने मान्य केली आणि आजपासून आपली मराठी भाषा ही अभिजात भाषा म्हणून गणली जाणार आहे। हा स्वर्ण अक्षरांनी लिहिण्याचा दिवस आहे। पंतप्रधान मोदीजी आपले खूप खूप धन्यवाद। महाराष्ट्र सरकारने मी मुख्यमंत्री असताना आणि आता देखील माननीय एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वात सातत्याने पाठपुरावा केला, प्रयत्न केला, पुरावे दिले आणि आज हे सगळे पुरावे मान्य होत मराठी भाषा ही अभिजात भाषा झाली आहे। महाराष्ट्राच्या 12 कोटी जनतेच्या वतीनं आणि जगभरातल्या मराठी माणसाच्या वतीनं मी पंतप्रधान मोदीजींचे मनापासून आभार मानतो। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल 9769025411।